the purveyor of addictive substances exploits the vulnerability of the consumer, reducing them to a simplified and degraded impact on individuals and society. Good morning to all of you. Today I, Suman Kumari, Assistant Professor, Department of Justice, a dialogue on drug de-addiction under the Government Initiative Service and Social Justice Club, University of Jammu. First of all, I would like to extend my warm greetings to Jammu Samba Kathua Range and chief guest of today's function, Professor Satnam, research scholars, students and media persons in this enlightened. Now I would like to invite Professor Satnam Kaur, Chairperson Utsav. तो मैक्सिमम जो सप्लाई आता है दैट कम्स फ्रॉम क्रॉस द बॉर्डर, लेकिन उसकी जो विक्टिम है वो हमारा यूथ है। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ग्रुप्स उसके ऊपर काम करते हैं और उसमें कुछ सेक्शंस हैं। जैसे एक तो हो गया जो ड्रग एडिक्ट है, सेकंड इज सप्लायर। तो जो सप्लायर है उसको कैसे डील करना है वो हमारा एक अलग अप्रोच रहता है, और जो उसका विक्टिम है, जो उसका कंज्यूमर है, उसको कैसे डील करना उसके लिए हमारा एक अलग अप्रोच रहता है। हमारे जो सप्लायर्स हैं वो ड्रग लें या ना लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं अपने छोटे से फायदे के लिए। तो उसके लिए जितना भी स्ट्रांगली, जितना भी एक फर्म हम डील कर सकते हैं हम कर रहे हैं उसके ऊपर। और जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, कुछ डिबेट्स, कुछ कई तरह की यूथ को एंगेज करने वाले प्रोग्राम्स, जिसकी चेन में जो आज का भी इवेंट है, मैडम सतनाम कौर हैं और शशि प्रभा जी हैं, इन्होंने यहाँ पर यूथ के लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो यूथ को उसके लिए अवेयर करना कि इसकी चपेट में आने के बाद फिर आपके पास रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो बेटर है कि इसकी चपेट में ना आ जाए। तो इस तरह के इवेंट्स इन सब लोगों के लिए हैं। सर, चूंकि बॉर्डर बेल्ट है, जम्मू से कठुआ जो रेंज है, वहाँ पे किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स 26 जनवरी और 15 अगस्त उसकी जैसी तैयारी रहती है वैसी हम तैयारी कर रहे हैं। 22 जनवरी इसमें जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं सभी को मेरे को लगता है कि उसमें अपने रिस्पॉन्सिबली कैसे बिहेव करना है ये उनको सीखना है और उनको इसको आज अप्लाई भी करना है। बाकी हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम तो उसके लिए जो भी होने चाहिए हम करें। कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑफ कोर्स वो हमने सब दिए हैं। सर, इसके साथ साथ अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है, सेना को एक टर्न मिली है गढ़वाल। यूथ जो है बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग है, उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, और वो हासिल करने के लिए जो कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर कहीं वो अपने आप को पीछे पाता है तो वो जो प्रेशर बनता है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसकी ओर वो बढ़ जाता है। उसको रोकने की ज़रूरत है, और टीचर्स मुझे लगता है कि उसके लिए उनके लेवल के ऊपर जो एफर्ट्स होना चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स ये सब करते हैं, और हमारे लेवल के ऊपर जो एफर्ट्स है वो हम अपने लेवल के ऊपर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं हरीश कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो नशा मुक्त अभियान जो प्रोग्राम है उसमें आज मैं स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए आया हुआ हूँ। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं आज के परिवेश में ड्रग्स की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ड्रग के अब्यूज़ करने का, खासकर यंगस्टर्स हैं जो इसके जाल में फंसते जा रहे हैं, और अपना जो उनके अंदर जो ऊर्जा रहती है वो कम होती है और उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है ड्रग्स की समस्या से। परिवार नष्ट हो जाते हैं और समाज के नष्ट होने का भी पूरा है खतरा बना हुआ है ड्रग्स के। तो हम एनसीबी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, हम लोग ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने का मेन काम है। उसी के साथ साथ हमारा मैंडेट ये भी है कि हम आम जनता के बीच जाके उनको जागरूक करें, और ड्रग्स का जो डिमांड है, जो ताकि कोई फंसे ही ना इस जाल में, तो ड्रग स्मगलर्स पे एक तरह का एक पैसिव
पैसिव तरीके से रेजिस्टेंस कह सकते हैं, पैसिव तरीके से एक रोकथाम हो रही है। अगर हम आम जनता को ही कहते हैं कि ड्रग्स से दूर रहें तो स्मगलर्स पे वो भी अंकुश लगता है। युवाओं को एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि युवा एक राष्ट्र की रीढ़ होती है, बैकबोन होती है, वो स्ट्रेंथ होती है। युवा ही कह सकते हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं और घर में बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं। तो वो पूरा एक परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की बैकबोन है। राष्ट्र के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें उनका प्राइम रोल है, क्योंकि वही आगे चल के देश को भी चलाएंगे। तो युवाओं को और ऊर्जावान बनना है और हमें, मेरा जैसे आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी तरह उनको आदर्श मान के हमें अपने देश के लिए, हमें अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए लगातार मेहनत कर उज्जवल भविष्य बनाना है और इस देश को सबसे बेहतर देश बनाना है। पेरेंट्स इस समय, क्योंकि बच्चे अभी जब एक यंग एज में होते हैं तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बजाय उनको बहुत एक्सट्रीम कंट्रोल करने की, उनके साथ एक दोस्ती का व्यवहार निभाएं, उनके साथ बैठें, टाइम दें, उनको समय दें। मैं जानता हूँ कि आज के टाइम पे स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं, सब लोग बहुत रात दिन मेहनत करते हैं और जॉब कल्चर में काफ़ी स्ट्रेस है, मगर उस स्ट्रेस को घर तक ना आने दें और अपने बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार निभाएं, उनके साथ पूरा दिन क्या हुआ उनके साथ चर्चा करें। और अगर कहीं पे कोई समस्या नज़र आ रही है बच्चे का, जैसे ग्रेड्स या पढ़ाई में कहीं अचानक मार्क्स कम हो रहे हैं, तो उसके तह तक जाने की कोशिश करें। बच्चों के साथ जितना दोस्ती के साथ रहेंगे उतना ही वो आपको बताएंगे कि कहीं उनको किसी तरह का गलत एनवायरनमेंट तो नहीं देखने को मिला या कहीं वो उसमें पढ़ तो नहीं गए हैं। तो मैं ये कहूँगा पेरेंट्स को कि नज़र रखें, कंट्रोल से ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाएं बच्चों को, और जब वो डिसिप्लिन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, आज जम्मू यूनिवर्सिटी में हम ड्रग्स के साथ जो भी हमारे चैलेंजेस हमारा समाज, हमारा युवा जूझ रहा है, इस एक प्रयास में जम्मू यूनिवर्सिटी के उत्साह क्लब में एक क्लब है कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस। हमारे 10 दिन के इस पूरे उत्सव में हम इस एक विषय को भी टच करना चाहेंगे, क्योंकि जो क्लब जिसको मुझे कोऑर्डिनेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टीम्ड वाइस चांसलर सर की तरफ से मिला है, उसमें हमें कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों के बारे में परिचर्चा करनी है। और आप जानते हैं कि जब हम नशा मुक्त भारत जैसे अभियान की बात करते हैं, जहां भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त भारत के लिए युवाओं को इस एक जो एक उनकी आदत बनती जा रही है उससे दूर रहने के लिए हम सबको संदेश दिया है। और जहां तक जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थाओं का सवाल है, हमारे माननीय जो हमारे वाइस चांसलर सर हमेशा इस तरफ हमें बिल्कुल प्रोत्साहित करते रहते हैं कि हम आए दिन इस तरह के कार्यक्रम कराएं ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को, युवाओं को इस तरह की बुरी आदतों से दूर रखा जाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस किसी भी समस्या पे जितना हम संवाद करते हैं, जितनी हम बात करते हैं, उतना ही हम सेंसिटाइज करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान, जिनसे अभी पहले आपकी बात हुई, श्री हरीश कुमार जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनसीबी का, उन व्यक्तिगत तौर पे कार्य क्षेत्र में कितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत लाजमी होता है कि हम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ अपने यूथ को अपना आइडिया, अपनी लर्निंग एक्सचेंज करते हैं तो उससे हमें और नए डायमेंशंस मिलते हैं सीखने के लिए। तो आज हमारा यही प्रयास है इस कड़ी में कि हम ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर परिचर्चा करें, एक डायलॉग करें, क्योंकि आप ये मानते होंगे कि जब भी डायलॉग होता है वो किसी न किसी समस्या के हल की तरफ हमें लेके चलता है। तो जो अभी डॉक्टर मिस्टर हरीश जी ने आपसे बात की कि समस्या तो है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी जैसा एक उच्च शिक्षा संस्थान जो कि इस पूरे रीजन की पहचान है, हमारी ओर से, शिक्षकों की ओर से, हमारी अथॉरिटीज़ की तरफ से जो प्रयास हैं जहां हम अपने बच्चों को इस बुरी आदत से दूर कर सकें और इसके साथ जिनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनकी वो प्रॉब्लम्स को समझें। और आप ये मानते हैं और हमने देखा भी है कि जम्मू यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा संस्थाएं एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आने वाली नस्लों को सही दिशा देते हैं। तो ड्रग्स क्योंकि एक बहुत बड़ी एक समस्या समाज में आके खड़ी हुई है, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप सब सहमत होंगे कि विकसित भारत का सपना हम तब सफल कर पाएंगे जब हमारे युवा शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होंगे। हमारे युवा शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, आपका सब लोगों का सहयोग रखें और हम बार बार अपने युवाओं को इस बुरी आदत के बारे में समझाते रहें ताकि वो इसकी बुरी आदत से दूर रह सके। धन्यवाद।
थोड़ा टाइम लगेगा।